हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स की और क्या इसमें मुझे अच्छी चीज़ दिख रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो एशियन पेंट्स का अगर आप चार्ट देखें तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि एक अच्छा खासा यहाँ पर रिसेंटली फॉल आया था। अराउंड 30-40% का यहाँ पर एशियन पेंट गिरा था। और अगर इसके आप टॉप से देखोगे, ये तो हमने रीसेंट हाई से देखा, अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो ये 40% 41% गिरा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक गिर गया है अपने हाई से। और अगर आप इफेक्टिवली देखोगे तो इसने लास्ट कितने सालों से 2000 दिसंबर 2020 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 5 साल हो जाएंगे इन्वेस्टर को कोई रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। बट अब यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक स्विंग अपॉर्चुनिटी की। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न यहां पर बन रहा है। और अगर मैं इसकी डेप्थ कैप्चर करूं तो ये टारगेट निकल के आता है 2905। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था और यहां पर इसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी दे दिया। उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेस करा, अराउंड 4-5% ये रिट्रेस करा और वापस ये बैक टू अपने ऊपर आ गया। अब यहां पर जो पोटेंशियल अभी बचा हुआ है वो बचा हुआ है अराउंड 12.5% का। तो ये एक अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी है इस मोमेंट पे। लाइफ टाइम हाई जाने में हम चेक कर लेते हैं कितना पोटेंशियल गेन बचा है। तो 30% इसके लास्ट हाई तक हैं। और अगर मैं इसके लाइफ टाइम हाई की बात करूं तो वो आएगा भी 38%। तो 38 मतलब जितना ज़्यादा परसेंट गेन है उसमें उतना ज़्यादा टाइम भी लगता है। और लाइफ टाइम में अभी कोई चार्ट पैटर्न यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा। अभी जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है ये कप विद हैंडल, जिसका करंट पोटेंशियल जो अभी बचा हुआ है वो है 12.6%। ये तो हमने बात कर ली टेक्निकल्स की। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की कि अभी फाइनेंशियल्स के क्या चल रहे हैं। राइट। तो हमें ऑलरेडी पता है एशियन पेंट्स लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया में। इसका लार्जेस्ट कैप्चर है मार्केट में। मार्केट कैप इसका 2.5 लाख करोड़ का है, वो भी आफ्टर द फॉल। आफ्टर जो ये 30-40% का फॉल हुआ है उसके बाद का ये मार्केट कैप है, अदरवाइज इससे ज़्यादा था। पी इसका चल रहा है 64। ROCE इज वेरी गुड 25.7%। प्रोमोटर होल्डिंग इज ऑल्सो गुड। लास्ट 12 मंथ में प्रॉफिट यस इट्स पॉजिटिव। डेट टू इक्विटी मैनेजेबल है। राइट। तो नंबर्स में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसकी थोड़ी पी रेशो देख लेते हैं। अगर हम इसका मैक्सिमम पी रेशो निकालें मैक्सिमम ड्यूरेशन का, तो मीडियन पी था 49.4। तो 49.4 इसका मीडियन पी था और ये यहाँ पर आया था अभी जनवरी में। जनवरी दिसंबर के पास इसने वो पी टच भी करा था। अगर हम चार्ट पे देखें तो ये वो टाइम है जनवरी का। तो मतलब जहाँ पर इसने ऑलमोस्ट वो बॉटम बनाया था, ये वो ही टाइम है जहाँ पर इसने ये पूरा बॉटम अपना बनाया था। तभी इसका पी उस समय अपने मीडियन पी, अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे गया था। तो यहाँ पर भी एक बाय अपॉर्चुनिटी थी कि हम वो लोएस्ट वैल्यूएशन पे खरीद सकते थे जब पी इसका अपने मीडियन के पास था। अगर हम बाकी देखें, पीयर कंपैरिजन देखें तो हाँ, मतलब पीयर कंपैरिजन आप देखेंगे तो इसका पी हाईएस्ट है कंपेयर टू इसके जो पीयर कंपनीज हैं। बर्जर पेंट का 53 है, कैंसर इनर का 30 है, एक्सो नोबल का 38, इंडिगो का 37। राइट।
तो इसका पी हमेशा से ही हाई रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इस जून क्वार्टर का इसका 8,000 अराउंड 9,000 का इसका रेवेन्यू सेल्स रही है, और लास्ट जून क्वार्टर के ये ऑलरेडी बिल्कुल सेम सा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सेम है, और ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट, मतलब जो सारे नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है अगर आप वो नोटिस करोगे तो वो यहाँ से तो डिक्रीज हुआ था 23, 19, 19, 15, बट उसके बाद सितंबर 24 के बाद से इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन वापस रीगेन कर लिया। क्या ये हमें सेम चीज़ स्टॉक प्राइस में दिखती है? एक बार चेक कर लेते हैं। दिसंबर 24, तो सितंबर 24 में फॉल आया था जिसमें प्रॉफिट मार्जिन गिरा था। फिर उसके बाद दिसंबर में आते आते जब ऑलरेडी फॉल हो चुका था तो यहाँ पर ही ये एक्यूमुलेशन हुआ होगा। अगर मैं यहाँ से ड्राइंग एक बार वॉल्यूम लेके आते हैं, देखते हैं कि इस समय, और ड्राइंग रिमूव करते हैं, देखते हैं कि वॉल्यूम यहाँ दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो 5.3 मिलियन वॉल्यूम है, यहाँ पर 7 मिलियन वाली भी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिखी है, बट ये वॉल्यूम काफ़ी मिसलीडिंग होती है। मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वॉल्यूम को अच्छे से कैसे जान पाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होएगी। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देखें तो या लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स 33,000 करोड़, जो ऑब्वियसली इसको हिट लगा था, वो हिट तो ऑलरेडी है ही, बट या अभी जो इसका मार्जिन है वो 18% के अराउंड है, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसका फाइनली 3600 करोड़ 3700 करोड़ के आसपास है। तो वी ऑलरेडी नो कि ये इस अराउंड ये चल रहा है, और ये अपने अभी करेंटली रिकवरी में है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पर इसका CWIP का नंबर। तो CWIP में आप देखिए कि मार्च 24 से इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करी है, और जिससे कि आप करस्पॉन्डिंगली आप देखेंगे तो यहाँ 5,700 करोड़ से 7,000 करोड़ का यहाँ पर फिक्स एसेट आ गया है, और प्लस इनकी फिक्स एसेट अब करंटली मार्च 25 में 9,000 करोड़ है, और CWIP में भी 1,200 करोड़ का अभी भी CWIP है। तो जब ये फिक्स एसेट में जुड़ेगा वो करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में दिखाई देने लगेगा। तो ये एक अच्छी बात है जो CWIP में हमें दिखाई दे रही है। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स का सेम है, ऑलमोस्ट 52%, FIIs ने 18% से 11% करा है, और DIIs ने 8% से लेके 20% करा है, और पब्लिक से 4% अराउंड DIIs ने खरीद लिया है लास्ट क्वार्टर में। तो ये भी एक अच्छे साइन है कि पब्लिक से जो शेयर्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं, और वो खरीदे किसने? DIIs ने। और ये डिटेल आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं कि किसने कितना खरीदा है, राइट। LIC का देखें तो LIC ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे काफ़ी स्टेक बढ़ाया है, तो ये आप और डिटेल में देख सकते हैं। कौन कॉल्स भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा था, और वो चार्ट पैटर्न हमें एक पोटेंशियल यहाँ पे दिखा रहा है। अब चलते हैं जो मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया, तो एक टूल के आपने बारे में सुना होगा विच इज स्टॉक एज। तो स्टॉक एज में होता क्या है कि अगर आप यहाँ पर कंपनी का नाम सर्च करो, तो कंपनी का आप नाम सर्च करोगे तो फॉर एग्जांपल ये है हमारी एशियन पेंट। तो ये कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये एक टूल है जो लोग रिकमेंड करते हैं, जो मैंने भी ट्राई करा था, जो मुझे ठीक लगा। तो यहाँ पर एक जैसे एशियन पेंट का पेज ओपन होगा तो यहाँ पर एक डिलीवरीज का ऑप्शन होगा। तो डिलीवरीज का मतलब ये है कि कितने % लोगों ने जो शेयर खरीदे हैं वो डिलीवरी के लिए लिए हैं, इंट्राडे के लिए नहीं लिए हैं। तो जो यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिख रही है, जो इतनी हाई वॉल्यूम हमें दिख रही है 26 अगस्त को, तो हमको ये जानना चाहिए कि इस समय क्या लोगों ने ये इंट्राडे की वॉल्यूम है या फिर ये एक्चुअल लोगों ने खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करा है। तो इस पर अगर हम जाएंगे तो अगर आप 26 अगस्त देखोगे तो 74% जो शेयर खरीदे गए हैं वो डिलीवरी के लिए खरीदे गए हैं।
दैट मीन्स यहाँ पर लोगों ने इसको इंट्राडे के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, डिलीवरी के लिए खरीदा है, राइट। कुछ दिन को ये वो होल्ड करना चाहते हैं, राइट। तो ये एक अच्छा संकेत है, दिस इज अ गुड साइन कि जब वॉल्यूम हाई गई तो यहाँ पर डिलीवरी भी हाई हुई है, ना कि इंट्राडे हाई हुआ है। इसको हम वीकली भी देख लेते हैं, राइट। तो जो लास्ट वीक गया था उसमें 61% की डिलीवरी हुई थी, विच इज़ गुड। उससे पहले 68% की जब वो 26 अगस्त आया था, और उससे पहले 6160, जो कि एक अच्छा अमाउंट की डिलीवरी यहाँ पर हुई है, राइट। तो विच इज़ अ गुड साइन। मतलब आप जैसे यहाँ देखेंगे 22 अगस्त से 8 अगस्त तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट डिलीवरी सिर्फ 38% हुई है। तो ये आपके लिए एक नई लर्निंग है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप ये लर्निंग अपने साथ रख सकते हो कि वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर सब लोगों ने डिलीवरी करी है। डिलीवरी की वैल्यूज़ एनएससी अपनी वेबसाइट पे डालता है, तो वो आप एनएससी की वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो। बट हमको ये दिख गया कि 26 अगस्त को एक अच्छी वॉल्यूम यहाँ पर आई थी, राइट। तो मतलब मंथली बेस पे आप देखेंगे तो हाईएस्ट ये वॉल्यूम में आ रहा है, राइट। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी हैं। टेक्निकल्स मैंने आपको बता दिए, फाइनेंशियल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एक नया कॉन्सेप्ट हमने आज सीख लिया डिलीवरी का। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।